क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट। सब कहलाने लगते हैं। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संभलकर सब जातियों में नगण्य बना दिया। जापान में जो है कुछ इस प्रकार की खोजें हुई जिससे कि जापान का नाम जो है आगे आ गया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, उससे कम ही गधा है, वह है बैल। हम कभी कभी क्या है, गधा तो लोगों को बोल ही देते हैं, लेकिन कभी कभी बैल की भी संज्ञा दे देते हैं। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ, अर्थात गाय की जो बछिया होती है उसके ताऊ, मतलब कि वह उससे भी बड़े हुए, इसका प्रयोग हम कर लेते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में श्रेष्ठ कहेंगे। कुछ लोग जो है बेवकूफ़ों को बैल भी कहते हैं, मूर्ख लोगों को जैसे गधे। इस तरीके के समाज में जो है कुरीतियाँ हैं और कुछ विचार लोगों के मन में ऐसे होते हैं, वह दूसरों के प्रति गलत विचार रखकर उनको कुछ भी बोल देते हैं। मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। कभी कभी बैल जो है हम उसको सीधा भी नहीं कह सकते, वह मार भी देता है और अड़ियल भी होता है, मतलब अपनी जिद पर अड़ा भी रहता है। और कभी रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है और वह अपनी जो है रीतियाँ अपने मन के अनुसार वह कार्य करता है और इससे अपने मन के जो है असंतोष को, यानी कि वह दुखी, अपने मन के दुख को प्रकट कर देता है। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी नाम का एक काची था कृषक, उसके 2 बैल थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे और दोनों एक पछाई नस्ल के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, मतलब देखने में भी बहुत अच्छे थे, कार्य भी बहुत अच्छे तरीके से करते थे। डील डॉल अर्थात उनका शरीर भी बहुत हष्ट-पुष्ट था। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया और जब देखा है कोई भी पशु साथ में रहता है या मनुष्य तो वह भाईचारा कर लेता है, मतलब कि एक दूसरे से मिलजुल कर रहने लगता है। दोनों आमने सामने आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते और वह एक दूसरे के सामने बैठे रहते थे। मूक भाषा अर्थात जो बोल नहीं पाते, अपनी भाषा में विचार विनिमय, एक दूसरे को अपने विचार जो है देते और लेते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था और एक दूसरे की मन की बात वह समझ लेते थे। हम नहीं कह सकते, अवश्य ही इसमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। और यह शक्ति, इन जीवों में ऐसी गुप्त शक्ति होती है, वह एक दूसरों को समझने का भाव रखते हैं और यह मनुष्यों से अधिक होते हैं। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दोनों बैल जो है एक दूसरे को चाटते थे और उनकी खुशबू लेकर ही वह सूंघने के बाद में वह बता सकते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। वे विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। वह एक दूसरे से सींग मिलाकर, हमको ऐसा लगता है जैसे कि यह लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन वह विग्रह मतलब एक दूसरे से अलग होने के लिए नहीं, बल्कि विनोद यानी कि खुशी के भाव से, आत्मीयता के भाव से एक दूसरे से मिलते थे। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, धौल धप्पा होने लगता है। जब 2 मित्र आपस में मिलते हैं तो उनमें मस्ती होने लगती है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है और जब तक यह मस्ती नहीं होती तब दोस्ती पक्की नहीं हो पाती। जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते हैं और गर्दन हिला हिलाकर चलते हैं। कभी कभी जब बैलगाड़ी में ये जोत दिए जाते हैं या हल में खेत का कार्य करने के लिए, तब यह गर्दन हिला हिलाकर चलते हैं। उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे और दोनों हीरा मोती बैल जो है वह सोचते हैं कि मैं ज़्यादा भार ले लूँ, और कभी हीरा सोचता है, कभी मोती सोचता है। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते, जब दिन भर वह हल में जुतने के बाद में खुलते हैं दोनों, तो एक दूसरे को
चाट चूटकर अपनी थकान मिटा लिया करते थे और एक दूसरे को चाटकर अपना जो है प्रेम जताते थे। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। जैसे ही उनको खली या भूसा दिया जाता था तो दोनों एक साथ उसको खाते थे, एक साथ बैठते। एक यदि नहीं खाता तो दूसरा भी अपना मुंह हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। एक बार क्या हुआ, झूरी काची ने अपने दोनों बैलों को अपनी ससुराल में भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्या कहाँ भेजे जा रहे हैं, क्यों भेजे जा रहे हैं। समझें, मालिक ने हमें बेच दिया है। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें पसंद नहीं था और उन्हें लगा कि शायद हमें मालिक ने जो है बेच दिया है और वह इससे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था।